का धन्यवादित हूँ कि आप लोगों का मेरे को सहयोग मिला, भाई सिमोन ब्रदर का, भाई डिसूजा ब्रदर का, और जो बातों ब्रदर आते हैं, आज तो नहीं आए पर उनके से भी मुलाकात करके मुझे बहुत बहुत खुशी महसूस हुई। हालेलुया। और राकेश भैया भी आते हैं, उससे भी मुलाकात हुई और मुझे खुशी का अनुभव महसूस हुआ। और मेरे को यहाँ पर आके लगा नहीं कि मैं कुवैत देश में हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि मैं इंडिया में ही हूँ और सब अपने भाई के समान लगने लगे। हम प्रभु में एक हैं, इसलिए हम ये अपने पिता जीसस क्राइस्ट का धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और मैं कुछ अपनी गवाहियाँ टेस्टिमनी जो पिछले हफ्ते जीसस ने किया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 101 नंबर की बस हमको पकड़नी थी, मेरे को अल राजी हॉस्पिटल जाना था अपना बायोडाटा और टेस्टिमोनियल्स देने के लिए। और हमको जो हमारे जो सुल्तान फार्मेसी के सामने से बस मिलने का था और हमको वहाँ से बस पकड़ के खेतान करके कोई जगह है जो स्टेडियम कहलाता है, उधर जाके फिर दूसरी बस पकड़ के फिर हमको अल राजी हॉस्पिटल जाने का था। और वहाँ पर जो डॉक्टर का समय दिया गया था वो सवेरे का दिया गया था 7 बजे का। और हम अब अपने घर से सुबह से ही उठ गए थे 4 साढ़े 4 बजे और सब सामान पैक वैक करके फिर हम लोग निकले और प्रार्थना करके निकले कि प्यारे पिता की वो डॉक्टर एक अहमद करके हैं वहाँ पर, उनसे मुलाकात करने का था। वो बताए थे कि सुबह 7 बजे वो मिलेंगे और 8 बजे के बाद वो नहीं मिलेंगे, मतलब 7:45 तक आप आ जाओ, 7 बजे से 7:45 के बीच में आ जाओ। तो हम लोग अब अपने घर से निकले वही 5 बजे और प्रार्थना करते हुए गए और 10 से 15 मिनट के अंदर ही मतलब हमारे घर के सामने से रोड क्रॉस करके हमको बस मिल सका। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और हमें तुरंत बस मिल गया, इसलिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ से निकलने के बाद हम खेतान करके जगह है वहाँ पर पहुँचे जो स्टेडियम कहलाता है। वहाँ पर उतरने का मालूम नहीं था बाजू वाले, फिर हाँ कहाँ उतरने का था, वो खेतान नाड़ी कोई जगह थी, स्टेडियम, खेतान स्टेडियम के तहत में जगह थी पर हमको मालूम नहीं था कि कहाँ पर उतरना है। और क्योंकि पहली बार जा रहे हैं हम लोग, साथ भी थे और उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं, खराब थी, थोड़ा गला खराब हो गया था और बुखार टाइप का लग रहा था और कहाँ जाना है हमको ठीक से मालूम भी नहीं था। पर जीसस का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बगल में ही एक व्यक्ति बोले थे कि आप उससे पूछें कि भैया खेतान करके जगह कहाँ पर पड़ेगा, तो वो बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे को भी खेतान जाना है और जब मैं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये गॉड का ही प्लान था कि हमारे बगल में भी उसी व्यक्ति को बैठा है जिसको खेतान करके जगह जाना था हमको, क्योंकि रास्ते का पता नहीं था। तो खेतान करके जगह में हम पहुँचे, वही 6:15 हो रहा था। फिर वहाँ पर रुकने के बाद काफ़ी देर तक बस नहीं आ रही थी, हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे कि प्यारे पिता बस भेजिए जैसे तैसे हम लोग पहुँच जाएँ, क्योंकि 7, सवा 7, साढ़े 7 तक वो डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, उसके बाद से वो शायद उपलब्ध ना रहे। बस जब आई 6:30, 6:45 के आसपास वो बस आई, बस में बैठे पर इतना ट्रैफिक था और पहुँचते हम लोग को बहुत समय लग गया। और पहुंचने के बाद फिर मैं अपना घड़ी देखा कि हम लोग कितने बजे अल राजी हॉस्पिटल पहुंचे, तो मेरा घड़ी में 8:15 बज रहा था। और अल राजी हॉस्पिटल वहाँ सुलेबा खात में है, दोहा के पास, दोहा से जस्ट पहले में, बहुत दूर है यहाँ से, अबू हलीफा से बहुत दूर था डिस्टेंस। और हमको मतलब 5 बजे घर से निकले हैं तो वही 3 घंटा लग गया बस में, और बीच में शुएख में इतना ट्रैफिक मिला और सामने में वो फ्लाईओवर बन रहा अल राजी हॉस्पिटल के बड़ा वाला, तो इतना वो रोड पार करने में दिक्कत। की दया से हम लोग 8:15 तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वो जो सामने में एक रिसेप्शन में एक लड़का बैठा था, तो उसने बताया कि वो जो डॉक्टर यहाँ के जो मेन यहाँ के जो HOD हैं ऑर्थोपेडिक्स के, वो यहाँ से अभी भी निकल चुके हैं, उनको गए हुए आधा घंटा हो गया, अब नहीं मिलेंगे, अब बाद में आइए आप लोग, ऐसा उन्होंने बोला रिसेप्शन में। तो हम लोग काफ़ी निराश हो गए, पर हम लोग ने अपनी इच्छा, हम लोग अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखे हुए थे कि और प्रार्थना करते रहे हालेलुया, ये प्यारे पिता को मिल जाए। हम लोग इतना दुख तकलीफ उठा के इतना दूर से आए हैं उनसे मिलने के लिए,
और वो कृपा करके वो डॉक्टर मिल जाए जिसको हमको बायोडाटा अपना देना था। हम लोग प्रार्थना करने लगे और साथ में वहाँ पर एक अटेंडेंट था जो मतलब रूम के बाहर बैठा हुआ था। उसको से हमने पूछा भैया वो कहाँ गए, वो जो मेन जो डॉक्टर हम हामद करके थे, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स, वो चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स सबसे हेड है वहाँ अल राजी हॉस्पिटल के। तो उनसे मुलाकात कैसे होगी, हम लोग पूछने लगे उससे कि भैया बताइए कैसे मुलाकात होगी। तो वो बोले कि नहीं वो अभी हैं पर इस रूम में नहीं है, वो वाले दूसरे रूम में है। तो हम लोग को बहुत एक आशा मन में डेवलप हुआ। और उनका जो एक बहुत अच्छा साथी था उसने कहा नहीं वो तो चले गए, निकल गए, नहीं मिलेंगे करके। हाँ, उनका जो एक और उससे पहले हमको कहा तो हम निराश हो गए बहुत। उसके पहले एक और व्यक्ति था, उसने बोल दिया था कि वो तो उसको उनको गए हुए आधा घंटा हो गया, वो नहीं मिलेंगे करके। तो हमको काफ़ी निराशा हुई थी। पर इस व्यक्ति से मिलने के बाद हमको आशा डेवलप हुई कि जब वो बताया कि वो इस रूम में नहीं है, दूसरे रूम में है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि मैं जब दूसरे रूम में गया तो मैं देखा कि वो ऐसा रूम को मैं मतलब वहाँ के लोग भी अरबी थे और हमको तो अरबी भाषा आता नहीं है। पर मैं जीसस का धन्यवाद देता हूँ कि मैं खोल के जब देखा तो वो मेरी उससे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप वेट कीजिए और मैं 10-15 मिनट में आता हूँ अपने ऑफिस में। तो फिर मैं वेट के मतलब हम लोग करने लगे बाहर पर। उनका 10-15 मिनट के बाद जब वो बाहर निकले और सीधा अपने ऑफिस गए, हम लोग भी पीछे पीछे फिर उनके गए ऑफिस में। और जीसस का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने कुछ देर के बाद वो अपने सेक्रेटरी को बोले कि हाँ इनको बुला लीजिए करके। तो मिराकुलसली ईश्वर ने हमको उनसे बात करने का मौका दिया, हम लोग अपना बात बता सके। हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्पेशली मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब पूरा डिटेल उन्होंने मेरा पूछा और मेरा CV उन्होंने रखा और बोले कि ठीक है हम कंसिडर करेंगे, अब आप मतलब वेट कीजिए। अभी तो वैसा अगर जैसे ही मतलब कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू होगा तो हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो जीसस का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके तरफ से पॉजिटिव एक रिप्लाई आ सका। और ईश्वर ने अद्भुत रीति से, जबकि हम लोग को 7 बजे पहुँचना था, हम लोग 8 बजे पहुँचे। वो डॉक्टर जिससे हमको मिलना था तब हम लोग तकलीफ उठा के जो गए थे, हमारा तकलीफ भी हमको अच्छा लगा कि जैसे जो भी ईश्वर जो भी जीसस क्राइस्ट करते हैं वो हमारे लिए के हमारे भले के लिए होता है। और अद्भुत रीति से वो डॉक्टर हमको मिल सके और हमको अपने ऑफिस में अपने चेम्बर में बैठा के हमसे कुछ देर बात भी की और हमने अच्छे से हमने बातचीत किए और हमको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिल सका। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा मेरा कल एक और इतला हुआ जब हमको ये अदान हॉस्पिटल जाना था और हमारे पास कोई गाड़ी की उपलब्धता वो नहीं थी। अब हमको हमारे घर से कैसे हम ये अदान हॉस्पिटल जाएं, तो हमको जब हम बस स्टैंड के पास में वेट कर रहे थे तो वहाँ पर एक और मैटाडोर टाइप का कोई व्हीकल था, तो ऑटोमेटिक आके वो हमारे सामने रुक गया और हमसे पूछने लगा कि कहाँ जाओगे। तो हम लोग बोले कि हमको अदान हॉस्पिटल जाना है। तो वो बोलने लगा कि 250 फील्स में आपको हम वहाँ ले जाएंगे करके। तो हम लोग बड़े खुश होके खुशी उसमें बैठ गए और हम लोग अदान हॉस्पिटल गए और वहाँ पर जिस डॉक्टर से वहाँ पर मिलना था उससे मुलाकात भी हुआ और उनको भी ये मौका मिल सका कि हम अपना रिज्यूम बायोडाटा उनको भी दे सके। और अगर हम उस दिन हम अगर बस का वेट करते और बस अगर नहीं आती तो वो KPTC की बस है और वो 1-1.5 घंटा लगाती है, 1-1.5 घंटा लगाती है। पर उस दिन ऐसा हुआ कि वो अद्भुत रीति से वो मैटाडोर टाइप का व्हीकल था जो कि ऑटोमेटिक आके हमारे सामने रुक गया और हमने उसको रोका नहीं और वो पूछने लगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो करके। तो ये भी जीसस का मिरेकल है कि ऑटोमेटिक उसने रुकवा लिया व्हीकल को, क्योंकि अगर हम KPTC की बस के लिए रुके रहते तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा हमको अदान हॉस्पिटल में लग जाता और डॉक्टर निकल गया होता। तो जीसस का धन्यवाद देते हैं कि ये अद्भुत मौका उसने हमारे जीवन में दिया कि वो ऑटोमेटिक वो जीप वाला हमारे सामने रुक गया और हम उसमें बैठ के अदान वो भी अरबी सऊदी का आदमी वो कुछ अरबी बोल रहा है। और मेन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा जानते हैं, पर वहाँ ये लोग मेजॉरिटी लोग यहाँ जनरल पब्लिक है वो अरबी भाषा बोलती है, तो उनका लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो
तो जीसस ने पूरा मेरे जितने भी दिन मैं यहाँ पर रहा उसने मदद किया। अल राजी हॉस्पिटल में भी अपने HOD से मुलाकात करने का मौका दिया, फिर अदान हॉस्पिटल भी जा सके और वहाँ के भी डॉक्टर से हमारी मुलाकात अद्भुत रीति से हुआ। इसलिए भी मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो वो डॉक्टर निकल गया होता और हमारी उस डॉक्टर से अच्छी तरीके से बातचीत नहीं हो पाती। हम लोग को राइट टाइम वहाँ पहुँचाया, इसलिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देता है, अपने यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें सही समय में वहाँ पर पहुँचाया और हमारे सारे कार्यक्रम को ईश्वर ने सफल बनाया। हमारे आने जाने में रक्षा रखवाली की पूरा 20 दिन मुझे अच्छे तरह से संभाला और मेरी तबीयत को ख़राब होने से भी बचाया। यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ही एकदम वेरिएंट है। अंदर में जब रूम के अंदर में AC चलता है तो ठंडा रहता है, पर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वैसे ही इतना हॉट टेम्परेचर आता है। ऑक्सीजन की कमी। और मेरे लिए फर्स्ट टाइम ये फीलिंग था कि इस टाइप का क्लाइमेट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने लाइफ टाइम में। यहीं आने के बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर एकदम ठंडा और बाहर निकल गए तो एकदम गर्म, एकदम जस्ट अपोजिट। और बाहर निकलते साइड भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की थोड़ा एकदम कमी है, सांस लेने में परेशानी। में एकदम फ्रेश है वो फीलिंग होता है, एयर का फीलिंग होता है। पर यहाँ पर एकदम ऐसा लगता है कि किसी बंधन में जकड़ गए और थोड़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एकदम महसूस होने लगता है, थोड़ा ऑक्सीजन का कमी या डेफिशिएंसी या एकदम ब्रेथ लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इस टाइप का मतलब एकदम टाइटनेस टाइप का लगता है। जो फ्रेश जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, फ्रेश एयर, वो उस टाइप का फीलिंग नहीं आता जो इंडिया में आता है। पर जैसा भी रहा मेरा स्टे काफ़ी अच्छा रहा, मेरे सारे काम जीसस क्राइस्ट की दया से मेरा सफल हो सका, इसलिए मैं लाखों लाख अपने पिता का धन्यवाद देता हूँ। और इस कलीसिया का स्पेशली सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो लोग मेरे साथ थे, जो लोग स्पेशली मैं पास्टर गिलबर्ट सर का धन्यवाद देता हूँ जो उसने हमें अपना टेस्टिमनी देने का मौका दिया, गवाही दे सके, प्रार्थना कर सके। वैसे मैं अपने चर्च में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर भी मैं अपनी गवाहियाँ रखता हूँ और जो भी मेरे से बन सकता है मैं ईश्वर की महिमा के लिए काम करता हूँ, चाहे फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, मैं सपोर्ट करता हूँ मिनिस्ट्रीज में। इसलिए मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मुझे हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि मेरा और मेरा भाई का ग्रोथ अपना और भी होता जाए और भी ये मिनिस्ट्री में ईश्वर पिता की शक्ति और सामर्थ के साथ और भी अच्छे से सेवकाई कर सके। स्पेशली प्रेयर कीजिएगा इसके अच्छे जॉब के लिए, अगर ईश्वर की इच्छा है तो यहाँ रह सके, नहीं है तो इंडिया में ये जाके भी अच्छा से वहाँ प्रभु की अपनी सेवकाई कर सके। और मैं पापा के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक उन्होंने यहाँ पर रहा और मेरी मम्मी भी यहाँ पर आई, यहाँ 3 महीने रह के अच्छी तरह से आप ईश्वर महिमा का पूरा महिमा कर सकी, अपनी गवाही दे सकी, गाना गा के, टेस्टिमनी दे के और प्रार्थना करके मेरी मम्मी ने काफ़ी अपना पिता परमेश्वर का खूब प्रेज एंड वर्शिप की, इसलिए मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। और मैं कल जबकि जाने वाला हूँ तो मेरे प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा जो जर्नी सेफ हो सके और मैं इंडिया अच्छे तरह से पहुँच सकूँ। आप लोग हमेशा प्रार्थना में हमें और हमारे परिवार को याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड।